उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सिकंदराराव कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार का दिन सैकड़ों लोगों के लिए अमंगलकारी साबित हुआ। कथित तौर पर पुलिस या खुफिया विभाग की नौकरी छोड़कर सूरजपाल से नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा बने। एक संत के सत्संग में प्रवचन के समापन और बाबा के निकलने के बाद ऐसी भगदड़ मची कि कल रात 116 की मौत का आंकड़ा बुधवार की सुबह 121 तक पहुंच गया है। सैकड़ों श्रद्धालु हाथरस, एटा और अलीगढ़ में इलाज करवा रहे हैं। मरने वालों में 100 से ज्यादा महिलाएं और आधा दर्जन बच्चे शामिल हैं। कासगंज के पटियाली गांव के रहने वाले सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का एक दिन का सत्संग हाथरस के फुलरई गांव में कार्यक्रम चल रहा था। भोले बाबा लगभग 16 साल पहले पुलिस या खुफिया विभाग की नौकरी छोड़कर गांव-गांव सत्संग करने लगे। बाबा का प्रचार और प्रसार ऐसा हुआ कि उनके कार्यक्रम में लाखों लोग जुटने लगे। भोले बाबा का प्रभाव उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान तक दिखने लगा। फुलरई गांव में आयोजित सत्संग में यूपी के अलावा एमपी और राजस्थान से भी लोग आए थे। दलित जाति से आने वाले बाबा के ज्यादातर अनुभवी भी दलित और ओबीसी है। कुछ साल से यादव समाज के लोगों पर उनका असर पड़ रहा है। भोले बाबा के सत्संग का आयोजन उनके अनुयायी ही करते हैं। हाथरस सत्संग का आयोजन मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत 78 आयोजकों ने किया था। सत्संग स्थल पर बाकायदा आयोजकों की लिस्ट और उनके फोन नंबर लगे थे। हादसे के बाद ज्यादातर नंबर बंद है। आयोजकों ने प्रशासन से कार्यक्रम की मंजूरी ली थी। परमिशन लेटर में भीड़ की संख्या को लेकर दो तरह की बातें हैं। कुछ 25,000 बता रहे हैं तो कुछ 80,000, लेकिन सत्संग में 2 लाख से ऊपर लोग जुट गए। खुफिया विभाग LIU के अधिकारियों ने सत्संग में अनुमान और इजाजत से बहुत ज्यादा लोगों को जुटने की रिपोर्ट देकर व्यवस्था दुरुस्त करने कहा था, लेकिन सीनियर नजरअंदाज कर गए। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने के दौरान पर 2 तरह की बातें चल रही है। जांच के बाद ही साफ और तय हो पाएगा कि असल में क्या हुआ था। भगदड़ की एक वजह बताई जा रही है कि सत्संग के बाद बाबा के चरण की धूल मिट्टी लेने के लिए भक्तों में होड़ मची, जिसकी वजह से हादसा हुआ। दूसरा वर्जन कहता है कि जरूरत से ज्यादा भीड़ में गर्मी उमस से कुछ लोग परेशान होकर गिरने लगे और इसमें मची अफरा तफरी ने भगदड़ का रूप ले लिया। सत्संग में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, इसलिए मरे 121 लोगों में से 100 से ज्यादा महिलाएं और आधा दर्जन बच्चे शामिल है। हादसे की जो तस्वीर आई है उससे पता चल रहा है कि ज्यादातर मौत आयोजन स्थल के पास दलदली खेतों में महिलाओं और बच्चों के गिरने और फिर न उठ पाने के कारण हुई है। एक दिन बारिश की वजह से इलाका दलदली बना हुआ था। चरण रच पाने की हसरत हो या बेहोशी के कारण अफरा तफरी। भीड़ के दबाव में साड़ी पहने महिलाएं कीचड़ और दलदल में फंसी तो भागती भीड़ उनको रोंगते हुए चली गई। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार की सुबह हाथरस पहुंचे हैं। योगी ने मंगलवार को ही आगरा जोन के ADG और अलीगढ़ के कमिश्नर को हाथरस हादसे की जांच का आदेश देकर 24 घंटे में रिपोर्ट मांग ली थी। योगी ने कल ही अपने 3 मंत्री मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और DGP प्रशांत कुमार को हाथरस भेज दिया था, जो वहां कैंप कर रहे हैं। योगी ने कहा है कि हादसे की तय तक जाकर सरकार कार्रवाई करेगी और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने कहा कि जांच से ही पता चलेगा कि यह दुर्घटना है या साजिश। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए कल संसद में कहा था कि केंद्र के अधिकारी राज्य सरकार के संपर्क में है। हाथरस हादसे पर पुलिस क्या कर रही है? हाथरस पुलिस ने भगदड़ के लिए केस दर्ज कर लिया है, जिसमें मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत अज्ञात सेवादारों को आरोपी बनाया गया है।
भोले बाबा का नाम इस केस में फिलहाल आरोपी के तौर पर नहीं दर्ज हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि हादसा से पहले भोले बाबा के निकल जाने की वजह से उनका नाम इस समय आरोपियों में शामिल नहीं किया गया है। केस में इस समय आयोजन की इजाजत लेने वालों का नाम रखा गया है। जांच के बाद भोले बाबा की भगदड़ में भूमिका साफ हो सकती है और उसके हिसाब से उनका नाम भी जोड़ा या छोड़ा जा सकता है।